जो अंता विधानसभा बट भी उपचुनाव चल रहा है, कई लाग रही है क्योंकि अब जो मुकाबलो है काफी रोचक हो तो जा रही हो बटे। बीजेपी से बागी होके भी रामपाल मेघवाल मैदान में उतर गया, तो कई लगे कि बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा सके। मैं तो शुरू ही 3600 कौम सब समाज सब जाति ने साथ रहकर चाली हूँ। जो यूनिवर्सिटी में किया है आरएसएस ने वो अच्छा काम किया है। आज राष्ट्रीय भावना हर बालक के हर बच्चे के मन में देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। भजन लाल जी जो बार लव जिहाद वाले ऐसे प्रकरण थे, इनमें जो कानून लेके आए हैं वो किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। जो को देश के लिए राष्ट्र के लिए काम करसी तुम्हारा झुकाव भी के प्रति उसी ज़्यादा। तो अगर कोई उसका विरोध कर रहे हैं एक पार्टी पॉलिटिक्स के नाते, तो वो मैं तो उसको गलत मानता हूँ। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और आज मांग साथ खास मेहमान है कदावर नेता भाजपा का और समाज सेवी भंवर सिंह जी पलाड़ा। सब पहला तो आपको झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। पहले तो आप मुझे इस मीडिया पे बुलाया उसके लिए मैं आप सबका आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लंबा समय से राजनीति के मायने सक्रिय हो और आपका पत्नी जी है जो अभी जिला प्रमुख है, तो आगामी जो नगर निकाय चुनाव आने वाला है आग मायने कई रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? मेरी वाइफ पत्नी मेरी अभी जिला प्रमुख भी है। मैं राजनीतिक से जुड़ा हूँ लगातार, आज से नहीं 25-30 साल से मैं इस राजनीतिक में हूँ। अब आने वाले टाइम में जो जिस प्रकार से पार्टियों के माध्यम से जो चुनाव होंगे, नगर पालिकाएँ हैं, चाहे पंचायत राज के चुनाव है, निकायों के चुनाव है, तो उसमें निश्चित भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के उभरेगी। कांग्रेस बार बार लगातार वो दावो कर रही है कि अब जो आने वाला चुनाव है बाक मायने भाजपा ने राजस्थान के मायने जो है करारी हार को मुंह देखना पड़ी। लगातार इस तरह का बयान आप भी सुना होला, चाहे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे दूसरा नेता हो। अशोक गहलोत खुद बार बार कह रहा है कि जो निकाय का चुनाव है बिक मायने कांग्रेस मजबूत दिखी। क्या कहना चाहो कांग्रेस की बात पे? वो के बाकी तो अलग बात होती है, अपने अपने पार्टी का आप आपकी बातें आप आपकी करे हुए, कोई आपकी पार्टी की बात कर दे वो तो यही चाहे कि हमारी पार्टी जीत सी, हमारी पार्टी जीत सी। लेकिन हकीकत है जो धरातल पे है आज लोगों में जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रकार काम करियो है आज देश और राष्ट्र के लिए, अमित शाह जी जिन्होंने आज सारा पूरे देश में जितने आतंकवाद था वो समाप्त करने का, नक्सलवाद ख़त्म करने का जो काम किया अमित शाह जी ने, और इस देश धारा 370 हटाने का काम किया है जो आज देश का एक कलंक था उस बिना मिटावा वो काम करियो तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करियो है। इसके अलावा जो आपने अमित शाह जी करिए है, भारतीय जनता पार्टी करी है। तो ये वास्ते आज भी लोगों के मन में भावना है, राष्ट्रीय भावना है। आज भी चाहे कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री बने या कोई भी सरकार बने पर राष्ट्रवादी सरकार बने। जी प्रकार हूँ आज माकेट भजन लाल जी जो बार लव जिहाद वाले ऐसे प्रकरण थे, इनमें जो कानून लेके आए हैं धर्म परिवर्तन का कानून ले रहा है, तो यूँ भी लोगों के मन में भावना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश और राष्ट्र के लिए काम करे। बिहार की चुनाव की चर्चा तो है, साथ में राजस्थान की जो अंता विधानसभा बट भी उपचुनाव चल रहा है, कई लाग रही है क्योंकि अब जो मुकाबलो है काफी रोचक हो तो जा रही हो बटे। चार जो एक बीजेपी से बागी होके भी रामपाल मेघवाल मैदान में उतर गया, तो कई लगे कि बीजेपी की चुनौतियां बढ़ा सके। बात तो आप देख रहे होगे माँ के मदन लाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वे पूरा जोर शोर पूरे एक एक चीज़ को वाच रख रहा है, और आज जठाता ही है कि अंता जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी जीत सी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो काम चल रही है, सरकार को काम चल रही है, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माँ का आदरणीय मदन लाल जी, उनका जो एक एक धरातल तक काम हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता जो धरातल तक जा रहे हैं, एक एक वोटर से मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी तक का माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब बात करा कि आप नेता होने के साथ साथ समाज सेवी भी हो, तो जिस तरीके आप समाज का कार्यक्रम करो हो और सिर्फ राजपूत ही नहीं दूसरा जो जातियाँ के बारे में भी बात करो हो, तो कटे ना कटे आजकल देखियो जा रही हो कि राजनीति के मायने जातियाँ बहुत प्रभावी हो रही है। बिन आप क्या देखो? सबसे पहले तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू के साथ में फिर मैं राजपूत हूँ, लेकिन राजपूत का धर्म होता है वो 3600 कौम ने साथ लेर चले। नहीं है कि एक राजनीतिक में अगर आदमी एक जाति के पीछे नहीं बढ़ सके, सारी जाति साथ हुए ना तो ही वो लोकतंत्र में आगे बढ़ सके। वो लोकतंत्र है, वो समय तो है नहीं कोई भाई पुराना समय हो जब राजा महाराजा को राज हो तो राजा को बेटो राजा बन, तो अब तो ये लोकतंत्र में जो आदमी जनता की सेवा कर सी, जनता के साथ में राख सी, 3600 कौम ने साथ लेर चाल सी,
वो आगे राजनीतिक में आगे बढ़ी। मैं तो शुरू ही 36 कौम सब समाज सब जाति ने साथ रह कर चली हूँ। हमारे लिए 36 कौम एक भगवान के बराबर है। मैं सब जाति, कभी भी मैं किसी जाति के विरोध में नहीं बोलता हूँ। मैं अगर राजपूत समाज की भी बैठक होती है तो मैं राजपूत समाज के उत्थान के बारे में ज़रूर बोलता हूँ। जातीय जहर है ना वो, और अपना देश ने कमज़ोर कर रही है। आप पहली देश और राष्ट्र के लिए समर्पित रहो। जो आदमी देश और राष्ट्र के लिए समर्पित रही वही देश आगे बढ़ सी। कई लोग हैं जो आप बताया अभी कि जातियां को नाम लेके और जातियां के लोगों ने भी यहाँ करके राजनीतिक फायदों भी उठावे हैं, जो लोग आपस में ही बढ़ता जा रही है। तो बे लोगों का कहना चाहो, और जो जनता है कि इस तरीका जो नेता का बहकावा में आ भी जावे, जातियां बंट भी जावे। मैंने आपको बताया ना, ये जो जातीय जहर है ये बहुत बड़ा देश के लिए खतरा है। इसलिए हम सबको जाति से ऊपर उठ करके अपन काम करना चाहिए। आज गांव में रहे सारा समाज का लोग एक साथ रहे, छोटा मोटा होली दिवाली सब लोग साथ मिले। सारा जाति समाज न छोड़ पहले शिक्षा पर जोर दो, फिर व्यवसाय पर जोर दो, फिर आपका परिवार न आगे बढ़ावा पर जोर दो। तो अपने आप ही जब आप लोग ऊपर स्तर पर जाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी ये जो चीज़ें हैं ना ये सब समाप्त हो जाएगी। धर्म के साथ भी रहो, जाति के साथ भी रहो, लेकिन सब जाति सब धर्म के लोगों को साथ लेकर के भी चलो। कोई ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इस लोकतंत्र में साथ लेके चलना चाहिए, और सभी जाति धर्म के लोग साथ रहेंगे तो ही आदमी आगे बढ़ पाता है। एक और भी सवाल पूछना चाहूँ कि 2023 के मायने आप जन शौर्य पार्टी के नाम पंजीकरण कराए हुए हो, तो अभी मौजूदा समय में आप पार्टी के लिए काम कर रहा हो या अब इरादो बीजेपी के साथ रहने को ही है? मैं संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ, तो मेरा झुकाव तो जो राष्ट्र के प्रति पार्टी है उसके प्रति रहेगा। राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो इसलिए मैं पार्टी मैंने ज़रूर बनाई थी, आज भी है, मेरी रजिस्टर्ड पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी हूँ। आरएसएस की आप बात करी तो हाल ही में जो दशहरा पर आरएसएस के द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने प्रोग्राम करवाए जा रही हो शस्त्र पूजन को बिन लेके काफ़ी हंगामों को यो एनएसयूआई का कार्यकर्ता भी को विरोध भी कराया हा, तो बिन क्या देखो आप, क्योंकि कांग्रेस बोलियो कि तरीका जो आरएसएस का कार्यकर्ता है बे कोई जो शिक्षा को मंदिर है बिग मायने जाके तरीका शस्त्र पूजा करनो या विशेष तरीका आरएसएस ने स्थापित करनो गलत है। जो यूनिवर्सिटी में किया है आरएसएस ने वो अच्छा काम किया है। आज राष्ट्रीय भावना हर बालक के हर बच्चे के मन में देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। आरएसएस देश के लिए काम करने वाला संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करने वाला संगठन है। वो किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। तो अगर कोई उसका विरोध कर रहे हैं एक पार्टी पॉलिटिक्स के नाते तो वो मैं तो उसको गलत मानता हूँ। चाहे किसी ने भी किया विरोध वो गलत है, क्योंकि वो आरएसएस इस देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस देश के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, इस देश के लिए काम करते हैं। तो ऐसे संगठन का विरोध करना मेरे हिसाब से तो गलत है। पर जी तरीका यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या कोई भी स्कूल वगैरह में इस तरीका का कार्यक्रम करवाना कटे तक सही लगे, जटे हर समाज का हर जाति का धर्म का बच्चा बट पड़े है। नहीं तो उसमें आरएसएस का एक जगह होती है तो उसने आरएसएस का ही तो किया है, उसमें कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ पे किसी को बोला है कि तुम इसमें आओ। विजयदशमी पे हर जगह शस्त्र पूजा का कार्यक्रम होता है, तो वो मैदान जहाँ होता है वहीं कार्यक्रम होगा। कोई ये तो नहीं कोई भाई किसी के घर पे कोई विशेष तौर से जो समाज के विरोध में कहीं बोला हो। उन्होंने कहीं समाज के विरोध में थोड़ा शस्त्र पूजन का आज से नहीं हो रहा है, ये 100 साल से हो रहा है। और 100 साल से जब जहाँ शस्त्र पूजन होता है वो कह देंगे उसमें हो रहा है, तुम्हारी विचारधारा है तो जाओ, तो आपके जाने का नहीं है तो आप विरोध मत करो किसी का। तो आरएसएस का विरोध करना गलत है। आरएसएस मेरी अगर दृष्टि में कोई है तो वो संगठन इस देश के लिए इस राष्ट्र के लिए अगर कोई समर्पित संगठन है तो आरएसएस है। वो पहले देश के लिए बात करेंगे, राष्ट्र के लिए बात करेंगे, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं देश और राष्ट्र के लिए। तो उसके लिए अगर कोई विरोध करते हैं तो मेरी दृष्टि में तो गलत है। जी क्या बताया कि आरएसएस को कोई पार्टियों को लेना देना कोनी पे राष्ट्र की बात करे, लेकिन बार बार जो है आरोप लगाया जाए कि आरएसएस और बीजेपी एक ही है। आरएसएस जो है बीजेपी पर दबाव बनावे, बीजेपी आरएसएस के नीचे काम करे, इन आप क्या देखो और काई कहना चाहो वालों? आरएसएस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव नहीं बनावे। भारतीय जनता पार्टी एक अलग विंग है, वह आपका हिसाब काम करे। आरएसएस आई के हुए कोई भी अगर कोई बीजेपी में भी है तो भाई अब सही रास्ते चलो, ईमानदारी से काम करो, देश के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो।
आई बात के वे कोई नहीं कहे कि भाई आप देश के विरुद्ध में काम करो या राष्ट्र के विरुद्ध में काम करो। जो भी आरएसएस संगठन है वो देश के लिए काम करवा के लिए प्रेरणा देवे कोई भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है हम राजनीतिक जीवन में मांगू कोई गलती हो सके, हम हमारे जीवन में राजनीतिक जीवन में मांगू कई बार गलतियाँ भी हुए। आज मान लो आप रह रहे हैं भारत में और आप पाकिस्तान की बात करा, आप रह रहे हैं अठे आप इटली की बात कराएं या आप इंग्लैंड की बात करा, आपने लिए पहली सबसे पहले हमारा आपनो भारत देश है, फिर भी के बाद में दूसरों लोगों में अलग अलग विचार आ जाए। आपका स्वार्थता के लिए अपना राजनीतिक जीवन के लिए आप कई बार विरोध लोग कुछ भी करो, अच्छे काम करे तो भी विरोध करे। आ तो एक परंपरा है भारत की। आ नहीं कि भाई तारीफ करनी चीज़ है, जो अच्छे लोग काम करे, चाहे आरएसएस काम करे, चाहे बीजेपी काम करे, चाहे कांग्रेस काम करे, चाहे और अदर पार्टियां काम करे, जो अच्छे काम करे भी की तारीफ करनी चाहिए। तो आरएसएस अच्छे काम करे इसलिए आपने तारीफ करना चाहिए। पर अमूमन वो देखियो जावे कि जो आरएसएस का कार्यकर्ता रहे, जो आरएसएस संगठन जुड़े रहे, वे लोग जब भी राजनीति में आवे तो भी बीजेपी में ही जावे है। तो भी के पीछे कई वजह है, शायद भी वजह उन लोगों को लागे कि आरएसएस और बीजेपी अंदर खाने एक है। ये आपने बताया उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए काम कर रहा है। आज हमारी विचारधारा है, मैं हूँ मान लो कि मैं भी अब आरएसएस में ही हूँ, स्वयंसेवक हो। अब मन दो संगठन कोई काम कर रहा है भी मैं वो जको देश के लिए राष्ट्र के लिए काम करसी, तुम्हारा झुकाव भी के प्रति उसी ज़्यादा बीजेपी का भी है। जो विचारधारा जिसके पीछे जुड़ी हुई है वो राष्ट्रीय भावना की जुड़ी हुई है, इसलिए बीजेपी में लोग जावे। फिर कुछ आ जावे यहाँ का भी जो पार्टी है राजनीतिक में कुछ लोग आ जावे यहाँ बिना विचारधारा का भी तो होता है। लेकिन अब जब राजनीतिक क्षेत्र एक अलग होता है और संगठनों का अलग होता है। जैसे कि आप सुना कि भंवर सिंह पलाड़ा जी बताया कि तरीकों आगे जो है आंको राजनीतिक जो करियर है क्या बीजेपी के साथ रहने वालों है, आगामी जो चुनाव आने वाला चाहे पंचायती राज का हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, बैंक माई ने बीजेपी के बारे में बताया कि बीजेपी की तरीका में प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही समाज की जो बात बताई आज सब बातों पर आपका कई विचार है आप कमेंट में लिख कर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा राम। झलको